नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार विद केदार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपकी क्लास शानदार चल रही है और आप पुराना रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार आज हम पढ़ेंगे 12वां और 13वां। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने से कितने तक आते हैं? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच जो मौलिक अधिकार आते हैं, आज हम दो मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से और इसके अंदर कौन कौन से काम किए जाते हैं और कौन कौन से कार्य आते हैं। ठीक है, हम 12 और 13वां अधिकार आज विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बातें और समझने वाली बातें क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। और मौलिक अधिकार होता क्या है, ठीक है, और हमारे लिए क्यों जरूरी है मौलिक अधिकार, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार जो होता है ना, मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकार किसमें आता है? भाग 3 में आता है। ठीक है, पार्ट 3 में आता है मौलिक अधिकार। हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे? जो हमने मौलिक अधिकार लिए थे दोस्तों, हमने लिए थे अमेरिका से लिए थे, ठीक है, यूएसए से लिए थे। जो मौलिक अधिकार है ना, हमने कहाँ से लिए थे? यूएसए के संविधान से लिए थे। ठीक है, यूएसए के संविधान से लिए थे मौलिक अधिकार वास्तविक के अनुसार। ठीक है, इसने क्या कहा? इन्होंने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है। जो बोल रहा है समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ठीक है, राज्य लागू करता है। ठीक हो गया, जिससे समाज स्वीकार करता है और जो राज्य लागू करता है। ठीक है, इसमें राज्य लागू करता है। जो समाज क्या करता है? व्यक्ति स्वीकार करता है और राज्य मतलब स्वीकार करता है। अरे राज्य देता है, जो मानव स्वीकार करता है। ठीक है, मानव स्वीकार करता है। जो राज्य सरकार होती है वो प्रदान करती है और मानव उसका ग्रहण करता है। ठीक हो गया। इसमें अधिकार दो प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, अधिकार का वर्गीकरण। जो अधिकार होता है उन्हें दो प्रकार में बांटा गया है। जो अधिकार होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे नैतिक हो गया, ठीक है, नैतिक हो गया और कानूनी हो गया। नैतिक से आप क्या समझेंगे? जैसे हमारे नैतिक अधिकार जैसे क्या हो गया? जैसे घर में, ठीक है, माता पिता का आदर करना, ठीक है, हमारा नैतिक अधिकार है। तो अपने बड़ों का आदर करना, ठीक है, इसमें हम नहीं भी करेंगे तो हमें दंड नहीं मिलता है। ठीक है, और कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार हमको पालन करना पड़ता है। इसमें नहीं करेंगे तो इसमें दंड मिलता है। ठीक है, इसमें दंड दिया जाता है कानूनी अधिकार में। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दोनों, एक नैतिक होता है, एक कानूनी होता है। ठीक है, पहली बार मौलिक अधिकार कब दिए गए थे? ठीक है, पहली बार मौलिक अधिकार दिए गए थे 1215 में। 1215 में ब्रिटिश जनता को दिया गया था। ठीक है, किसने दिया? वहां के राजा जॉन द्वारा दिया गया था। ठीक है, जॉन द्वारा दिया गया था। ठीक हो गया। तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति के बाद जनता को मौलिक अधिकार पूर्ण तरह से मिला। ठीक है, जनता को मौलिक अधिकार मिले थे। कब मिले थे? 1789 की क्रांति के बाद। 1789 की क्रांति के बाद, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उसके बाद मिले थे। ठीक है, मौलिक अधिकार, जनता को मौलिक अधिकार मिले थे। जो 1791 में यूएसए था ना, भारत को फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए। ठीक हो गया। कब लिया था भारत ने? 1791 में फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स लिए थे यूएसए से 1791 में। ठीक हो गया, 1791 में किसने लिए थे? भारत ने लिए थे। कहां से लिए थे? यूएसए से लिए थे। याद करना, ठीक है इसको। कुल मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार ऐसे भी होते हैं जो आधे मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते, जो भारतीयों को मिलते हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों को मिलते हैं? कौन कौन से हैं? 15वां आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30।
30 ऐसे हैं जो विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते, ठीक है, जो भारतीयों को ही प्रदान किए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 12 को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ था और क्या क्या काम हुए थे, ठीक है। जो आर्टिकल 12 होता था कि राज्य की परिभाषा देता है, ठीक है, राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य में क्या क्या होता है, इसमें होता है केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार होती है, ठीक है, केंद्र सरकार और संसद के बारे में, ठीक है, जो संसद होती है पार्लियामेंट हमारी संसद होगी, संसद के प्रमुख कार्य और केंद्र सरकार क्या क्या काम करती है। राज्य में जो राज्य में होता है ना, केंद्र में संसद होगी, ठीक हो गया, और राज्य में विधानमंडल होती है, जो विधानमंडल के बारे में बताया गया है, ठीक है, राज्य में विधानमंडल जैसे। और स्थानीय में क्या होता है, स्थानीय में ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत हो गया, और नगर पालिका होगी, ठीक है, हमारी नगर पालिका हो गया, और जिला बोर्ड, जो जिला बोर्ड होता है, जिला बोर्ड कार्य करता है, ठीक हो गया। और सभी सरकारी अधिकारी, किसमें, सभी सरकारी अधिकारी, जैसे डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर हो गया, ठीक है, जैसे सरकारी डॉक्टर, इसमें क्या आता है, सभी सरकारी में सरकारी डॉक्टर हो गया जैसे, ठीक है। जैसे राज्य में राज्य एजेंसी, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है ना, जो इसमें हो गया जो राज्य की एजेंसियां होती है, कौन कौन सी एजेंसियां होती है, विश्वविद्यालय जो हो गया, ठीक है, विश्वविद्यालय आर्टिकल 12 के अंदर। और रेलवे, ठीक है, रेलवे जो रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, रेलवे बोर्ड, ठीक है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, LIC, और UPSC, ठीक हो गया, UPSC हो गया, और NTPC भी इसी के अंदर आती है, UPSC भी इसी के अंदर आती है, और LIC, ठीक है, LIC होता है, ठीक है, इसके अंदर ये होते हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। राज्य एजेंसी के अंदर ये जो एजेंसियां होती है ना, जो आर्टिकल 12 के अंदर आता है, ठीक है, आर्टिकल 12 के अंदर आता है। जैसे प्राइवेट कंपनी, जैसे टाटा होगी, टाटा भी आर्टिकल 12 के अंदर आएगी। जैसे प्राइवेट कंपनी, बड़ी कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां होती है ना, वो आर्टिकल 12 के अंदर आती है। अब हम अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी विधियां फंडामेंटल राइट्स असंगत मान ली जाते हैं, क्या होते हैं बोले, जो भी विधियों से कार्य किए जाते हैं, मतलब विधियों से होते हैं, वो फंडामेंटल राइट से असंगत मानी जाती है या शून्य मानी जाती है, ठीक हो गया। इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है आर्टिकल 13(1) में, आर्टिकल 13(1) में संविधान बनाने की पहली विधियां कैसी हैं, ठीक है, संविधान बनाने की विधियां कैसी हैं, इसमें बताया गया था मैंने संविधान बनाने के क्या क्या कार्य किए गए थे, इसमें कौन कौन सी विधियां लागू की गई थी, ठीक है। और आर्टिकल 2 में आ गया संविधान लागू में विधियां, कौन कौन सी विधियां, जो संविधान हमारा भारतीय संविधान है उसको लागू करने में क्या क्या हुआ था, कितने प्रस्तावना है, उद्देश्य पेश किए गए थे, ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य पेश किया गया था, जो लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है, इसमें, ठीक हो गया। अब आर्टिकल 3 में, जो 13 का 3 हो गया, विधि की संख्या या अध्यादेश, जो अध्यादेश जारी करते हैं या अधिनियम, कोई नया अधिनियम पेश करना है तो अधिनियम या आदेश, सरकार कोई आदेश देती है, ठीक है, इसके विधि के मतलब कानून के बारे में, जो कानून के बारे में या अध्यादेश या अधिनियम या आदेश देती है, ठीक है, जो आदेश देती है, तो किसके अंदर आता है, 13 के 3 के अंदर आता है। अब आता है 13 का 4, ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन कर सकता है, किसके अंदर, आर्टिकल 368, भारतीय संविधान जो संशोधन कर सकता है, आर्टिकल 368 के अंदर बोलता है, ठीक है, भारतीय संविधान में। तो इसमें भाग 3 में विधि जो ये है कि इसमें भाग 3 में संविधान को क्या नहीं माना जाएगा, संविधान का अंग नहीं माना जाएगा, ठीक है, विधि को भाग 3 को संविधान का अंग नहीं माना जाएगा। यह किससे पता चला कि नहीं माना जाएगा, जो केशवानंद भारती केस हुआ था ना केरला में 1973 में, केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केस, कहाँ, केरला का, ठीक है, केरला में
कब हुआ था? 1973 में। तब से यह नहीं माना जाएगा। कौन? भारतीय संविधान जो संशोधन होते हैं ना, वो भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक ठीक हो गया। इसमें भाग 3 को क्या कहा जाता है? भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो 7 हमारे पास मौलिक अधिकार कितने थे? पहले 7 थे। 7 में से एक हटाया गया था। कौन सा हटा दिया गया था? जो 7वां। ठीक है, 7वां मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया था। किसके अंदर हटा दिया गया था? 7वां मौलिक अधिकार जो था, 7वां मौलिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है, 1978 में हटा दिया गया था। ठीक हो गया, तुमको पता है। अब उसको हटा के कहां रखा गया था? उसको हटा के भाग 12, जो 12वां भाग है ना, 300 क में रखा गया था। 300 क में रखा गया था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार में ये हो रहा था कि जैसे किसी बुजुर्ग की संपत्ति है, उसका बेटा लूट ले रहा था और उसको अधिकार कुछ नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसको हटा दिया गया था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, तो इसको हटा के 300 क में रख दिया गया। यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो क्या कर दिया था? बल इसको एक संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कल 14वां और 15वां और 16वां 17वां 18वां। ठीक है, जो समानता का अधिकार पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद। आज की क्लास हम इतना ही लेंगे। धन्यवाद।